कुंदन लाल सहगल भारत के पहले सुपरस्टार थे। उनका जन्म 1904 में जम्मू में अमरचंद सहगल के घर में हुआ था। अमरचंद सहगल जम्मू कश्मीर के राजा के यहाँ तहसीलदार का काम करते थे। कुंदन लाल सहगल की माता केसरबाई बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनको गीत संगीत का बहुत शौक था। जब समय मिलता वो मंदिर में या अपने घर में जागरण भजन कीर्तन करती रहती थी। कुंदन लाल सहगल भी अपनी माता की तरह देख देख कर वो भी संगीत में बहुत रुचि लेने लगे। जब वो 7 साल के थे तब जम्मू में रामलीला का जो मंचन हुआ था, 7 साल के माता सीता का उन्होंने रोल किया था। जब शिक्षा समाप्त हो गई तो रेलवे में स्टोर कीपर की वो नौकरी करने लगे। फिर रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में सेल्समैन का उनको जॉब मिल गया। रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी टाइपराइटर बेचा करती थी, जो कि अफगानिस्तान, जो आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, संयुक्त भारत में बेचा करती थी। मार्केटिंग में कुंदन लाल सहगल को पूरे भारत में घूमने का मौका मिला। लाहौर के अनारकली बाजार के मेहरचंद जैन से भी उनकी यही मुलाकात हुई थी। मेहरचंद जैन को भी गीत संगीत का बड़ा शौक था, लेकिन अच्छे व्यापारी थे। वो हमेशा प्रोत्साहन देते रहते थे कुंदन लाल सहगल को, आप अच्छा गाते हैं, आप तरक्की करेंगे। एक बार मेहरचंद जैन और कुंदन लाल सहगल कलकत्ता गए। वहां पर मुशायरों और संगीत संध्याओं में भाग लेने लगे। बाद में मेहरचंद जैन शिलोंग चले गए। वहां पर उन्होंने आसाम सॉप फैक्ट्री की स्थापना की थी। कुंदन लाल सहगल मुशायरों और संगीत संध्या और फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर काटते काटते कई लोगों से उनकी जान पहचान हो गई। 1930 में हरिश्चंद्र बाली नामक संगीतकार से उनकी मुलाकात हुई थी। हरिश्चंद्र बाली ने रामचंद्र बोराल यानी आरसी बोराल से उनसे मिलाया, जो उस समय के सबसे बड़े संगीतकार थे। फिर पीएन सरकार ने न्यू थिएटर्स में उन्हें 200 रुपये महीने पर उनको नौकरी पर रख लिया। वहां पर फिल्मों में काम करने लगे, बंगाली फिल्मों में काम करने लगे और प्रसिद्ध हो गए। शुरुआती फिल्में उनकी नहीं चली, लेकिन सुपरहिट होने लगी। बंगाल के कलकत्ता में केसी डे, पंकज मली और पहाड़ी सान्याल से मुलाकात हुई। बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज में कुंदन लाल सहगल का नाम तो चली गया था। फिर वो बॉम्बे आए, बॉम्बे में आके भी वो जम गए। कुंदन लाल सहगल का 20 साल का फिल्मी इंडस्ट्रीज में करियर रहा। इस दौरान उन्होंने 36 फिल्मों में अभिनय किया और गीत गाए। 141 फिल्मी और 43 गैर फिल्मी गीत गाए। उनकी स्टारडम देखते बनती थी, उनकी ख्याति चहुंओर हो गई थी। मात्र 43 साल की उम्र में कुंदन लाल सहगल की मौत। कुंदन लाल सहगल ऐसे कलाकार थे जो बिना शराब किए कोई गीत नहीं गाते थे। न्यू थिएटर से जो सैलरी मिलती थी उनके हाथों में न देकर सीधे उनके घर पर पहुंचाई जाती थी, क्योंकि अगर गलती से भी कुंदन लाल सहगल के हाथ में वो सैलरी पड़ जाती तो आधी की तो शराब पी जाते और आधी किन्हीं जरूरतमंदों को दे देते। उनको खाना बनाने का भी बहुत शौक था। वो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते थे, वेज नॉन वेज। जब वो कोई व्यंजन बनाते थे तो अपने साथ शूटिंग स्थल पर ले जाते, वहां पर लोगों को, अपने स्टाफ के लोगों को खिलाते थे। उनको तले हुए भोजन का भी बड़ा शौक था। पकोड़े, मिर्ची बड़े, कांदे की कचौरी, कोफ्ते, कई प्रकार के वो खाने के बड़े शौकीन थे।
उनको सिगरेट पीने का भी बड़ा शौक था। वो कुंदनलाल सहगल गंजे थे, लेकिन विग लगाकर शूटिंग करते थे। एक दिन किसी शूटिंग में तेज हवा का एक झोंका आया, उनकी विग उड़ गई। क्योंकि कुंदनलाल सहगल है जो बड़ी तल्लीनता के साथ जो फिल्म शूट हो रही थी उसमें गीत गा रहे थे। लोग हंसने लगे। तब उन्हें पता चला कि मेरी विग उड़ गई है। वो खींचने की बजाय जोरों से हंसने लगे। बड़े ही भोले दिल के प्राणी थे वो। कुंदनलाल सहगल गालिब के भी बहुत दीवाने थे, और इस दीवानगी के कारण ही वो गालिब की मज़ार पर मत्था टेकने गए थे। जब उनकी मज़ार को जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा तो उनकी मरम्मत भी करवाई थी। कुंदनलाल सहगल के गुरु पंकज मलिक, जो कि बहुत सीधे साधे आदमी थे, उन्हें लोग जागरण और रात्रि कीर्तन में बुला लेते और पैसा नहीं देते थे। तो कुंदनलाल सहगल ने रॉयल्टी नामक चीज, रॉयल्टी की शुरुआत फिल्मों में उन्होंने शुरू की थी। लता मंगेशकर, जो कि उस समय बहुत छोटी थी, फिल्मों में गीत गाने आई थी, उनका धीरे धीरे नाम हो रहा था। वो भी के.एल. सहगल की दीवानी थी और के.एल. सहगल से शादी करना चाहती थी। जब उनको पहली सैलरी मिली तो अपने घर के चौक में वो चटाई लगाकर एक नया रेडियो खरीदवाने के लिए आदमी को दुकान में भेजा था। जब आदमी, उनका नौकर रेडियो लेके आया तो वो रेडियो का वॉल्यूम जैसे ही खोला उन्होंने, कुंदनलाल सहगल की मौत की खबर सुनते ही उन्होंने रेडियो वापस दुकानदार के यहाँ भिजवा दिया था। लता मंगेशकर उनकी मृत्यु के पश्चात कुंदनलाल सहगल का हारमोनियम लेना चाहती थी, लेकिन कुंदनलाल सहगल की बेटी ने हारमोनियम तो अपने पास रख लिया, लेकिन एक रतन जटी अंगूठी लता मंगेशकर को दे दी, जो आज शाहजहां की संगीत का काम नए नवेले संगीतकार नौशाद अली के पास था। नौशाद साहब ने कुंदनलाल सहगल को गीत के लिए बुलाया। शाम को कुंदनलाल सहगल आए, जब तक म्यूजिशियन उनका इंतजार कर रहे थे। आते ही कुंदनलाल सहगल ने अपने ड्राइवर को बोला कि 2-5 काली ले आ। 2-5 काली का मतलब उस शराब का कोड नेम था जो कुंदनलाल सहगल पी के फिर गीत गाया करते थे। नौशाद साहब ने उनसे निवेदन किया कि म्यूजिशियन सुबह से आए हुए हैं, बैठे हैं, पहले आप एक रिटेक दे दीजिए। कुंदनलाल सहगल ने नौशाद की बात मानते हुए वो गीत रिकॉर्ड कराया और फिर चौकी पर बैठकर जो 2-5 काली का दौर चला, जो सुबह तक चलता रहा। नौशाद साहब ने फिर निवेदन किया कि म्यूजिशियन रात से बैठे हैं, वो थक गए, उनको विदा करना चाहिए। के.एल. सहगल ने म्यूजिशियनों को तो विदा करने को कह दिया, लेकिन रिकॉर्ड पहले सुनने के लिए कहा। जब उन्हें उनका गीत सुनाया गया तो सुनने के बाद कुंदनलाल सहगल ने नौशाद से कहा, देखो मैं नहीं कहता था कि ये 2-5 काली ही है जो मुझे गीत गाने के लिए ताकत देती है। नौशाद साहब कुछ देर रुके, गंभीरता से बोले, जिन लोगों ने आपसे ये कहा कि 2-5 काली पीने से ही आप अच्छा गीत गाते हैं, वो शायद आपके सच्चे दोस्त नहीं थे, क्योंकि जो गीत आपने गाया है वो बिना नशे में, बिना पिए गाया है। कुंदनलाल सहगल ये सुनकर हताश हुए और बोले कि काश मुझे कोई पहले कहता तो मैं कुछ दिन और जी लेता। उनके फेफड़े खराब हो चुके थे, उनका लीवर डैमेज हो गया था,
डॉक्टरों ने उन्हें खुली हवा या पहाड़ों पर जाने के लिए कहा। परिवार वाले उन्हें जम्मू ले गए, जहां ये सितारा 18 जनवरी 1947 में भारत को बिना आजाद देखे गुजर गया।